तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में है। दो कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं हमको। 16 मार्क का क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट टू। इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दी हुई है। अभी मुझे एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दी हुई है ना, ये एक तरीके से रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते, मैंने पढ़ चुका हूँ, तो इसके लिए मैं बता सकता हूँ कि ये रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है करके। तो इसका यूज भी नहीं है ज्यादा हमारे क्वेश्चन में। हमारे लिए नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो यूज है। नीचे इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल दोनों का भी दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस, प्लांट एट साइट दिया हुआ है, अनयूज मटेरियल एट साइट दिया हुआ है, वेजेस पेएबल, अदर एक्सपेंडिचर ड्यू, वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड एंड वर्क नॉट एट सर्टिफाइड या फिर अनसर्टिफाइड वर्क जिसका एक सेकंड नाम आता है। ओके। सो उसके बाद जो क्वेश्चन, यानी हार्डली 2 लाइन का क्वेश्चन है, द प्लांट एट साइट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लीज बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर दो ताकि बाकी लोगों का आवाज क्लियर आ सके, ठीक है। जो भी है सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दो बेटा। गगन, ओके, चलो चलो यहाँ पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द प्लांट एट साइट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। और आगे बोला है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वन, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टू, showing national profit and also the profit to be transferred to profit and loss account। 16 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, बाकी लोग अपना माइक बंद कर दो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। हाँ, चलो ठीक है। तो ये देखो, अगर आपको अकाउंटिंग का थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन होगा ना, तो ये 16 मार्क्स आपके हाथ के बाहर के नहीं है, ठीक है। इवन अगर ये बोलता हूँ कि इवन आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा भी नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट आता भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, तो भी आप ये 16 में से 12 मार्क्स तो आंखें बंद करके ले सकते हो, आंखें बंद करके। इतना इजी रहता है ये चैप्टर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं यार, पैसा लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसके ऊपर हम लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो चलो मैं आपको एक बताता हूँ, ठीक है। सो एक, हमको क्या है, दो अकाउंट बनाने हैं। एक बनाना है कॉन्ट्रैक्ट वन अकाउंट, ठीक है। और एक बनाना है मुझे कॉन्ट्रैक्ट टू अकाउंट। ओके। सो एज यू नो, पर्टिकुलर अमाउंट रहती है, राइट, है ना। सो पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे लेते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया। सेम इन केस ये एक अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, यानी ये पर्टिकुलर, ये एक अमाउंट, ये वाला दूसरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बन गया। हाँ, चलो ये अकाउंटिंग बन गया। अभी इस क्वेश्चन में बारे में बताता हूँ, ओके। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो ये एग्रीमेंट की प्राइस है। एग्रीमेंट की प्राइस, जब तक एग्रीमेंट पूरा नहीं होता तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं आता है जो, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे एक अकाउंटिंग बनानी है। अकाउंट में दो साइड होते हैं, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। जो भी खर्चे रहते हैं वो डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो भी पैसा आता है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एक सिंपल सा रूल है अपने लाइफ का, हम लोग 11 से यही पढ़ रहे हैं कॉमर्स में, कि जो भी खर्चे रहेंगे डेबिट साइड में लिखेंगे, जो भी पैसा आएगा, जो भी सेल होगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो अभी इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में अगर मैं सेकंड लाइन देखता हूँ, कौन सा, ये लिख रहा हूँ मटेरियल को, ठीक है। तो मटेरियल मेरे लिए क्या है, खर्चा है, सीधी सीधी बात है। हाँ? देखो मटेरियल क्या रहेगा, खर्चा रहेगा। 11 से पढ़ते आ रहे हैं, वेजेस हमारे लिए क्या है, खर्चा है। एक्सपेंसेस तो नाम ही दिया हुआ है खर्चा है करके। प्लांटेड साइड को अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जो जो खर्चा है उसके बारे में बात कर रहा है। एक अनयूज मटेरियल, ये तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहता है, ठीक है। वेजेस पेएबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, खर्चा रहता है। अदर एक्सपेंसेस ड्यू, खर्चा रहता है। ये वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड और नॉट सर्टिफाइड, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी जो जो चीजें बताई मैंने, कौन सी, मटेरियल, वेजेस पेड, अदर एक्सपेंसेस, ये तीन चीजें तो खर्चे है,
राइट। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, उनके अकाउंट में लिख लेता हूँ। यानी डेबिट साइड सबको पता होगा आपको कि डेबिट साइड कौन सा है। ये साइड डेबिट साइड रहता है और ये साइड कौन सा रहता है, क्रेडिट साइड रहता है। ओके। तो एज वी नो लिखेंगे टू मटेरियल, उसके बाद क्या है, टू वेजेस, और तीसरा कौन सा है हमारा, अदर एक्सपेंसेस है ना। तो वो लिख लेता हूँ, टू अदर एक्सपेंसेस। ये तीन तो मुझे पता है, ये तीनों देखो कॉन्ट्रैक्ट वन में भी आ रहे हैं और ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट टू में भी आ रहे हैं। ओके। सो अमाउंट क्या है, तो इसका है 58,000, इसका है 10,800। हाँ, इसका है 58,000 और इसका है 10,800। अभी दूसरे का 1,12,400 और 1,65,000, 1,12,400 और 1,65,000। ठीक है। और तीसरा है हमारा अदर एक्सपेंसेस 2,800 और 6,000, 2,800 और 6,000। तो देखो ये तीन चीजें जो खर्चा थी तो वो खर्चा मैंने लिख लिया। ठीक है। अभी देखते हैं आगे, ये प्लांट एट साइड लिखा हुआ है। ठीक है। अभी प्लांट जो है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या रहता है, इस प्लांट को हम लोग दो तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दो तरीके से ट्रीटमेंट देना मतलब क्या, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट लिखी हुई है। ठीक है। प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 10%। कि प्लांट को हम लोग क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है, कितने 10% से करना है। अभी प्लांट तो हमारा असेट्स रहता है। ठीक है। प्लांट क्या रहता है, हमारा असेट्स में। ये एक वर्किंग करके बता देता हूँ कि अगर इसको दो तरीके से कैसे ट्रीट करेंगे। एक तो क्या करो, टू प्लांट यहाँ पे लिखो 16,000। ठीक है ना। और यहाँ पे लिखो बाय प्लांट। अभी इसको डेप्रिसिएशन लगाना है तो 16,000 में से 10% बोला मतलब कितना, 1,600। ये चले गए तो बचे कितने, 14,400। एक तो एक इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एक डेबिट में लिखेंगे 16,000 जो हमारे क्वेश्चन में दिया है 16,000, उस तरीके से। ओके। और क्रेडिट में क्या करेंगे, उस प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बचा हुआ अमाउंट बाहर लिखेंगे। एक तरीका ये है, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में लिखो। नहीं तो दूसरा लिख सकते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ठीक है। इसमें मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1,600 जो डेप्रिसिएशन है प्लांट के ऊपर में। एज वी नो डेप्रिसिएशन हम लोग क्या उस टाइम पे हम लोग दोनों भी साइड में प्लांट नहीं लिखेंगे। तो ये दो अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं और दोनों भी ट्रीटमेंट 100% सही है। कोई भी अकाउंटिंग वाला इन दोनों ट्रीटमेंट में से किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे यही चाहिए थी और मुझे वही चाहिए थी। मैंने आपको दो ट्रीटमेंट कौन सी बताई, पहली ट्रीटमेंट ये बताई आपको कि आप एक तो डेप्रिसिएशन को चार्ज कर दो सीधा 10%, जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्लांट इज डेप्रिसिएटेड एट 10%। ठीक है। एक ट्रीटमेंट ये है, नहीं तो दूसरी ट्रीटमेंट कौन सी, कि दोनों साइड में प्लांट लिखो बस। इसमें क्या करना है आपको कि प्लांट जो दिया हुआ है बैलेंस यहाँ लिखेंगे और दूसरे साइड में बाय में प्लांट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और बचा हुआ बैलेंस बाहर लिखेंगे। तो दोनों भी एक ही है। मुझे चार्ज कितना है, 1,600 ही चार्ज करना है तो 1,600 ही चार्ज हुए। अगर आप देखोगे इन दोनों में से डेबिट क्रेडिट माइनस करोगे तो ये वाला साइड 1,600 से बड़ा ही है। ठीक है। तो आई होप सो आपको समझा होगा। मैं इसको इस तरीके से ट्रीट करता हूँ, आप दूसरे इसमें भी ट्रीट कर सकते, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। तो टू प्लांट, अभी क्वेश्चन में प्लान कितना दिया हुआ है, 30,000 यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसेस, 30,000 यहाँ पे लिखेंगे बाय प्लान। ठीक है। 30,000 में से 3,000 10% गए ना तो बचे कितने, 27,000। तो वो मैं लिख रहा हूँ 27,000। ठीक है। आई होप सो आपको प्लांट के बारे में समझा होगा कि हमने क्या किया है करके। अभी नेक्स्ट आते अनयूज मटेरियल। तो ये तो क्लोजिंग मटेरियल है, ओपनिंग मटेरियल ये हो गया। ठीक है। अब ये कौन सा आ गया, क्लोजिंग मटेरियल है। कितना, 4,000 और 6,000, वो लिख लेते हैं बाय मटेरियल। ये आ गया 4,000, इसमें भी आएगा
बाय अनयूज मटेरियल 6,000। ठीक है, तो ये आ गए मेरे मटेरियल अनयूज। अभी आ गया वेजेस पेबल। वेजेस पेबल यानी क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस। अदर एक्सपेंसेस ड्यू क्या है? आउटस्टैंडिंग। एज यू नो आउटस्टैंडिंग तो हम लोग ऐड करते हैं। नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हो टू वेजेस पेबल एंड टू अदर एक्सपेंसेस ड्यू। ठीक है, तो ये दोनों भी यानी आउटस्टैंडिंग है तो ये डेबिट में जाएंगे दोनों भी। अमाउंट कितना कितना है? तो ये 3,600, 5,400, 3,600 और 5,400, और इसका है 400 और 900। आगे है 400 और 900। अभी देखो, यहाँ तक जो मैंने अकाउंट किया, यहाँ तक जो मैंने अकाउंट बनाया, इन अकाउंटिंग में कहीं पे भी मुझे एमकॉम वाला कोई जरूरत नहीं पड़ा। अगर देखे तो हम लोग अब तक देखे तो मुझे अकाउंट के लिए एमकॉम की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग इलेवेंथ में भी पढ़ते हैं। ये सारी की सारी चीजें, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट में लिखना है, इनकम क्रेडिट में लिखना है, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखना है। ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? ये सारी चीजें हम लोग इलेवेंथ में भी पढ़ते हैं। तो एमकॉम वाला इसके लिए जरूरत नहीं। और अगर आप इतना भी क्वेश्चन करते हो तो भी आपको 50% मार्क्स, मतलब 16 में से 8 मार्क्स तो मिल ही गए। कितने मार्क्स से आपको? 16 में से 8 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। समझे? अगर इसके आगे गलती भी होती है तो भी मार्क्स मिलेंगे, इतना याद रखना। ओके, चलो आगे देखते हैं। अभी देखो क्या क्या बचा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जैसे मैंने बताया उसका अभी कोई रिलेवेंस है ही नहीं। वैसे ये क्वेश्चन देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अगर 27,000 है तो भैया वर्क सर्टिफाइड 1,60,000 हो ही नहीं सकता। सीधी सीधी बात है। मैंने 27,000 का काम किया और 1,60,000 का काम किया, ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो ऊपर 2,70,000 होना चाहिए था। तो प्रिंटिंग मिस्टेक आई है उस टाइम पे। ठीक है, ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता, याद रखना क्वेश्चन में। ठीक है, जब तक उसका रिलेवेंस नहीं है, यानी उसका रिलेवेंस आपके आंसर के ऊपर नहीं आ रहा, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। अभी आते हैं, देखो कहाँ तक हो गया मेरा मटेरियल से लेके मैंने यहाँ तक मैटर खत्म कर दिया। अभी क्या है? अभी है वर्क सर्टिफाइड। अभी वर्क सर्टिफाइड जो है वो 1,60,000, 3 लाख दिया हुआ है। कैश रिसीव्ड दिया है 1,20,000, 2,25,000, और वर्क नॉट येट सर्टिफाइड लिखा हुआ है। ओके, अभी इसके लिए क्या करना है वो मैं बताता हूँ कि वर्क सर्टिफाइड और वन अनसर्टिफाइड को क्या रहेगा। देखो वर्क सर्टिफाइड क्या होता है कि मान के चलते मैंने आपको कोई काम दे दिया, 4 लाख का काम दे दिया, और वो काम 2 साल का काम है आपका। 2 साल में आपको 4 लाख का काम करना है। आपने पहले साल कुछ 2 लाख का काम कर लिया, मैंने एक इंजीनियर को भेज दिया, उसको बोला कि देखो भैया इसने कितना काम किया। अभी इंजीनियर अपने तरीके से बोलेगा कि नहीं यार ठीक नहीं, इसने 2 लाख का नहीं, इसने हार्डली 1,60,000 का ही काम किया है, तो उस काम को बोलते वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, और आप बोलोगे मैंने 2 लाख का काम किया, तो उसको बोलते हैं अनसर्टिफाइड। लेकिन काम तो हुआ है, कहीं ना कहीं पे तो काम हुआ है, तो दिस अनसर्टिफाइड। और कैश रिसीव्ड यानी आपके काम के लिए मैंने जो पैसा दिया वो कैश रिसीव। ठीक है, सो इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग कैश रिसीव्ड को जनरली ट्रीट नहीं करते। हम लोग ट्रीट करते हैं ये जो वर्क सर्टिफाइड है, ठीक है, और ये जो नॉट सर्टिफाइड है इसको। ठीक है, अभी देखो ये भी क्या है, काम हो गया। काम हो गया, अभी देखो उसका भी बहुत टेक्निक बहुत इजी है। जब आपने काम किया था तो ये सारी चीजें कहाँ पे लिखी थी? डेबिट में। अभी काम हो गया है तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, अभी क्रेडिट में भी क्या लिखेंगे? बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है ना? बाय वर्क सर्टिफाइड। अभी वर्क सर्टिफाइड कितना है? तो प्रोसेस वन के लिए 1,60,000, प्रोसेस वन के लिए 1,60,000, और इसमें करेंगे ऐड अनसर्टिफाइड वर्क। ठीक है, वो कितना है? वो है 8,000। अनसर्टिफाइड वर्क कितना है? मैंने एक जीरो कम लिखा है, हाँ, 8,000 ये है। ये हमारा 1,60,000, तो टोटल कितना हो गया? ये हमारा टोटल हो गया 1,68,000, 1,68,000। ओके, वैसा ही इस साइड में वर्क सर्टिफाइड जो है वो है हमारा 3 लाख रुपए, क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। और वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो है हमारा 9,000 रुपए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये है वर्क सर्टिफाइड, 3 लाख यहाँ से आए हैं,
कॉन्ट्रैक्ट 2 में, पर वर्क नॉट एट सर्टिफाइड है 9,000 रुपये, तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9,000 रुपये। टोटल कितना हो गया? 3,09,000, 3,09,000। तो ये आ गया। अभी मुझे क्या है, अगर क्वेश्चन में देखते हैं तो कैश रिसीव्ड जो रहेगा, कैश रिसीव्ड का काम क्या है? मुझे बस यानी ऐसा बोलेंगे कि जब आपका वो ये बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा, यानी उसने आपके लिए काम किया, फिर आपको पेमेंट करना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 1,60,000 का काम हुआ है, ठीक है ना, और उसमें से 1,20,000 ये क्या है, ये आपने पेड किया है। तो जब अपना बैलेंस शीट बनाते हो तब आपके क्रेडिटर साइड में से 1,60,000 में से 1,20,000 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। 40,000 के लिए वो क्रेडिटर के तौर पे आपके बैलेंस शीट में दिखता रहेगा उस टाइम पे, ये उस टाइम के लिए काम में आता है। ओके। अदरवाइज इसका हमारे जनरली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कोई भी काम नहीं आता है, किसका? कैश का। जब तक उससे कोई एडजस्टमेंट दिया ना, कभी कभी दिया रहता है कि भैया आपने जो कैश पेड किया है इट वॉज 20% ऑफ, सॉरी 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो उस टाइम पे फिर आपको वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए उस कैश रिसीव्ड का जो ये रहेगा, क्या बोलते हैं, फॉर्मूले के थ्रू 80 इंटू 100 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा उस टाइम पे। अदरवाइज कैश रिसीव्ड का हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बहुत कम काम आता है। ओके, चलो तो ये हो गया कैश रिसीव्ड। अभी क्या करना है मुझे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने हो तो बना लिए, और अभी नॉशनल प्रॉफिट से रिलेटेड बात करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, नॉशनल प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। तो नॉशनल प्रॉफिट में सबसे पहले ये है कि आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट आना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेता हूँ कि मेरे क्वेश्चन में प्रॉफिट आ रहा है क्या। देखते हैं, ये 1,86 ये हो गया, और इसका टोटल 1,93,200, मतलब ये साइड मेरा ज्यादा है। कौन सा? डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट साइड जाएगा, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे? लॉस ही आ रहा है। इस साइड क्या आ रहा है ना, बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस अगर देखते हैं तो इसमें से बैलेंस कितना आएगा मेरा? 20 - 20, सॉरी 20 - 1 लाख, 6,400 है ना। तो 6,800 ये क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। तो बाहर कॉस्टिंग P&L अकाउंट, ठीक है। जो समझिए आपको इस साइड में क्या आएगा? लॉस आएगा। इस साइड में आता है तो प्रॉफिट आता है। ये भी हमारा 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कौन से साइड में लॉस आएगा, कौन से साइड में प्रॉफिट आएगा। अगर ओके, तो जब तक प्रॉफिट आता नहीं है तब तक ट्रांसफर का कोई केस ही नहीं बनता। जब प्रॉफिट आएगा तब ट्रांसफर का केस बनेगा, ठीक है ना। अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट 1 में तो लॉस आ गया। अभी कॉन्ट्रैक्ट 2 के बारे में देखते हैं कि प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है। अगर मैं दोनों भी साइड में टोटल करता हूँ तो देखो मेरा अभी इस साइड ज्यादा है। अगर बैलेंस देखते तो मेरा बैलेंस कितना आएगा? 3,42,000 में से 2,18,100 गए, तो ये मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। अभी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन क्यों लिखा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन इसलिए लिखा क्योंकि इस अमाउंट के दो हिस्से होते हैं। ओके, ये जो बैलेंस है इसके दो हिस्से होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। वो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आएगा? ये आएगा हमारा कितना, ठीक है। अभी इसके दो हिस्से रहेंगे। अभी इसके दो हिस्से जो है, कौन सा? ये कॉन्ट्रैक्ट 2 है। ओके, अभी इसमें से मैं एक हिस्सा कहाँ पे भेजूंगा? इसमें से एक हिस्सा में भेजूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और एक हिस्सा में भेजूंगा वर्क इन प्रोग्रेस में, ठीक है ना। एक हिस्सा लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में और एक हिस्सा भेजूंगा वर्क इन प्रोग्रेस में। नाउ द क्वेश्चन इज देयर कि आपका वर्क कितना सर्टिफाइड है और कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? क्लियर, ठीक है। इसमें तीन चीजें रहती है। इसमें तीन चीजें कौन सी रहेंगी कि वर्क सर्टिफाइड कितना है और कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कितना है। ठीक है? तो इन केस अगर मान के चलते हैं कि आपका हार्डली 25%, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन मैंने यही आपको तो कि अगर आपका 25% ये वर्क डन है, वर्क डन, ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट रहेगा, जितना भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है, 100% जो है, 100% आपका WIP में चले जाएगा। क्लियर, 100% कहाँ चले जाएगा आपका?
WIP में चले जाएगा। इतना याद रखना। अगर आपका वर्क डन कितना है, 25% या फिर उससे कम है, लेकिन अगर आपका काम 25% या फिर उससे ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है, अप टू 50% है। क्लियर? ठीक है। हाँ, 50% और लेस ऐसा बोलेंगे, 50% से कम है। तो उस टाइम पे फिर एक फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज 1/3। 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय, सॉरी, इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। क्लियर? हाँ, ठीक है। वर्क डन कितना है आपका? 25% से ज्यादा और 50% से क्या है, कम है उस टाइम में। ठीक है। हाँ, रिमेम्बर, 25% से ज्यादा है और 50% से कम है, उस टाइम में ही आप क्या करोगे, 1/3। लेकिन अगर आपका वर्क डन अगर 50% से ज्यादा है, मतलब अभी 50% से ज्यादा है, लेकिन 100% नहीं है, लेस देन 100% है। ठीक है। अगर इस केस में है तो फिर यही फॉर्मूला आएगा, बस चेंज क्या होगा, रेशो। द रेशो इज 2/3। उस टाइम पे रेशो कितना रहेगा, 2/3। और अगर 100% है तो फिर भैया पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पे ही जाने वाला है। ठीक है। 100% कहाँ पे जाएगा, P&L अकाउंट में। ठीक है। ठीक है, आई होप सो आपको समझा होगा। अगर वर्क डन 25% है तो 100% पूरा का पूरा WIP में, 25 से 50% के बीच में 2/3, 50% से ज्यादा है लेकिन 100% से कम है और नियर अबाउट कंप्लीशन बोलते हैं उसको हम लोग, तो 2/3 आता है। और 100% है तो 100% प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। ओके, फॉर्मूला याद रखना। अभी नोशनल प्रॉफिट यहाँ पे वर्ड यूज किया, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। तो नोशनल प्रॉफिट यानी क्या, यही, ये जो दिया हुआ है। क्लियर? ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा नोशनल प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। हाँ, आप चाहे तो इसको याद रखने के लिए ब्रैकेट में अभी के लिए लिख सकते हो। ठीक है। अभी इसमें देखो क्या बोला है कि मुझे क्या चाहिए, 25% से 50% के बीच में। अभी देखो यहाँ पे अगर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये 60,000 का क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है आपकी, 60,000 है। वर्क सर्टिफाइड यानी काम कितना हुआ है, 3 लाख का ही काम हुआ है। बराबर है ना? अगर क्वेश्चन लेते हैं तो भैया 60,000 का तो काम है, उसमें से 3 लाख का काम हो गया, यानी वो तो कितना परसेंट ज्यादा काम हो गया है उसका, 300 400 टाइम्स उसका काम हो गया है। लेकिन मुझे भी पता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, सो एक्सपेक्टेड दैट, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 6 लाख। अगर देखें ना तो उसको यही पता चलता है, इसने भैया एक एक जीरो खा के रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 6 लाख का कोई काम होगा। तो 6 लाख का काम है, तो 6 लाख के काम में से अगर 3 लाख का काम हो चुका है तो 50% काम हो चुका है हमारा। तो उस टाइम पे कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, तो 2/3 वाला रूल लगाते हैं। ओके, कितना रूल लगाएंगे, 2/3 वाला। तो 2/3 यानी कितना, अगर क्वेश्चन लेते हैं, 2,23,900। ठीक है, इंटू कितना आएगा, 2/3 इंटू, अभी वर्क सर्टिफाइड कितना है, तो वर्क सर्टिफाइड है 3 लाख। 3 लाख कहाँ से लाया है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है भैया। और कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट देखो, तो कैश रिसिप्ट कितनी है, 2,25,000। ठीक है, तो सॉरी, तो क्या आएगा, 2,25,000, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। ये क्वेश्चन समझा होगा आपको कि मैंने किस तरीके से लाया हुआ है इसको करके। तो 2,23,000, 1,23,900 मेरा नोशनल प्रॉफिट है, 2/3 उसका रेशो है। ठीक है, 2,25,000 ये हमारा कैश रिसीव्ड है और वर्क सर्टिफाइड है 3 लाख। अगर इसको मैं फॉर्मूला में उतारता हूँ और कैलकुलेटर में इसको अगर एक्सेल में मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कि इसको किस तरीके से लिखना है। तो इसको लिखा है इक्वल, ये आ गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये आ गया मल्टीप्लीकेशन, इसका आंसर है 61,950। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में।
ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और डब्ल्यू में कितना जाएगा, तो डब्ल्यू में सिंपल है, 1,23,900 माइनस 61,950, ये आपका डब्ल्यू में जाएगा। बराबर 50-50% चला गया। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू पी एंड एल अकाउंट कितना लिखेंगे, 61,950। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे टू डब्ल्यू 61,950, और इन दोनों का क्या ले लेंगे, टोटल ले लेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड। तो ये तो 16 मार्क्स का हो गया, यानी इतना इजी था ये क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट वन अकाउंट बनाना था, कॉन्ट्रैक्ट टू अकाउंट बनाना है, कोई अरे कैश रिसिप्ट का कोई अकाउंट बनाना नहीं है आपको। ठीक है ना, इसमें से ये चीजें बहुत इजी थी हमारी। डेबिट में लिखना था। ओके, ये जो डेबिट में लिखना था वो चीज आपने लिखना है। अभी इसमें हमने क्या नया क्या पढ़ा है, बस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी नो दिस थिंग। ये चीज अगर आपको पता है तो आप फिर इसका प्रॉफिट निकाल सकते हो, प्रॉफिट के आगे बढ़ सकते हो। अगर ये चीज नहीं पता है तो प्रॉफिट के आगे बढ़ नहीं सकते।